वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विच आर इनटू सोलर इंडस्ट्री। बट सोलर के साथ में ही ये जो कंपनी है उसने नए इंडस्ट्रीज में एंट्री करना शुरू किया है, जैसे कि BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में उन्होंने एंट्री किया है। एंड यदि आप मार्केट साइज देखोगे या साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देखोगे विच इज गोइंग टू कम टिल 2030, तो यहाँ पर लगभग इंडिया में 42 गीगावाट्स का BESS यानी जो स्टोरेज सिस्टम है ये आने वाला है, और उसके लिए टोटल जो कैपेक्स लगेगा दैट वुड बी अबाउट 14 लाख करोड़। इसके अलावा ये जो कंपनी है इट इज एंटरिंग इनटू अ हाइड्रोजन इंडस्ट्री ऑल्सो। तो हाइड्रोजन इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, और इसके लिए भी एक काफी मैसिव कैपेक्स लगने वाला है। यदि आप रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी देखोगे तो वो 2009 में सिर्फ 45 गीगावाट्स की थी, जो 2024 में इंक्रीज होकर 145 गीगावाट्स हुई है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि 2030 तक ये 145 को इंक्रीज करके लगभग 500 गीगावाट्स करना है। 2024 ये ईयर में यदि आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी में ही लगभग 18.5 गीगावाट्स का कैपेसिटी एडिशन हुआ था, और इसमें से 16 गीगावाट्स इज सोलर के रिलेटेड यदि आप करंट कैपेसिटी देखोगे तो लगभग 80 गीगावाट्स का है। एंड 2030 तक आउट ऑफ टोटल 500 गीगावाट्स एज अ रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें से 280 गीगावाट्स विल बी सोलर, यानी करंटली 80 गीगावाट्स है एंड टोटल 280 हो जाएगा टिल 2030, यानी और एडिशनली 200 गीगावाट्स टिल 2030 इज येट टू कम। यानी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर द कंपनीज विच आर फोकस्ड ऑन सोलर, हाइड्रोजन एंड जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है। तो जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका जो स्टॉक प्राइस है वो लगभग 50% से फॉल हुआ है। एंड क्या अभी वो जो स्टॉक है वो अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, कंपनी के क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है, इस सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जरूर ये जो वीडियो है डिटेल में देखिए, एंड चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई है वो लगभग 3000 रुपीज के आसपास था, एंड बाद में जो स्टॉक है वो फॉल होकर लेस देन 1400 रुपीज के आसपास चला गया था। तो ये जो मैसिव फॉल हुआ है विच इज मोर देन 50%, तो उसके क्या क्या रीजंस है? तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट रीजन इज वैल्यूएशंस। तो यदि आप देखोगे तो जब ये स्टॉक ऑल टाइम हाई चल रहा था तो प्राइस टू सेल्स जो ये कंपनी का था वो लगभग 43 टाइम्स का था, विच इज सुपर एक्सपेंसिव। और उसके बाद में यदि आप Q1 2025 के रिजल्ट्स देखोगे तो उसमें जो पैट था वो लगभग 28 करोड़ का था, एंड इसके कंपैरिजन में लास्ट यानी प्रीवियस क्वार्टर यानी Q4 2024 में जो पैट था वो लगभग 51 करोड़ का था, यानी पैट में लगभग 40% का यहाँ पर डिक्लाइन आया है। बट यदि आप यही कंपेयर करोगे Q1 ऑफ 2024 यानी ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो आपको काफी मैसिव ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि वो क्वार्टर में पैट जो था वो सिर्फ 8 करोड़ का था। बट वैल्यूएशन जब भी बहुत बढ़ जाते हैं दैट टाइम मार्केट एक्सपेक्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होना चाहिए, एंड ये केस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली देयर इज 40% डिक्लाइन। यदि आप मार्जिन्स भी देखोगे यानी एबिटा मार्जिन्स, तो Q4 2024 में एबिटा मार्जिन्स ऑलमोस्ट 28% के थे, जो करंटली फॉल होकर 17% हुए हैं। बट यदि आप मैनेजमेंट का गाइडेंस देखोगे ऑन द मार्जिन्स, तो उन्होंने Q4 2024 या Q3 में भी ये कहा था कि उनकी जो मार्जिन्स हो गए एबिटा साइड के वो 15 to 20% के रेंज में हो सकते हैं, which is actually very very good for the EPC type of a business, because SW Solar के यदि आप EBITDA margins देखोगे तो वो hardly 6 to 7% के है। बट करंटली Q1 2025 में उनके मार्जिन्स 28% से यहाँ पे 17% पे डिक्लाइन हुआ है, एंड ये क्वार्टर में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि उनकी जो मार्जिन्स हो गए EBITDA के वो लगभग 15% के रेंज में हो सकते हैं। तो करंटली यहाँ पर बिजनेस में कोई भी चैलेंजेस नहीं है, बिजनेस शुड डू एक्सट्रीमली वेल गोइंग अहेड। एक्चुअली इन्वेस्टर्स शुड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेट इन्वेस्टमेंट एंड अ ग्रेट बिजनेस। कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशंस रीजंस एक जो ग्रेट बिजनेस है इट मे नॉट बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए आपको वैल्यूएशंस इन चेक्स रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन स्किल्स देखोगे तो दे हैव एक्चुअली परफॉर्म रियली वेल। 2022 में ये जो कंपनी है उसके रेवेन्यूज हार्डली 160 करोड़ के थे, पैट लगभग 9 करोड़ का था, जो 2024 फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज होकर जो रेवेन्यूज है वो 875 करोड़ के हुए, एंड जो पैट है वो 145 करोड़ का हुआ, यानी मल्टीफोल्ड यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज किया है। बट जो स्टॉक प्राइस है इट एक्चुअली रैन अहेड ऑफ द वैल्यूएशंस, एंड इसी वजह से जो क्रैश है या जो करेक्शन हुआ है 50% का, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। बिजनेस में मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू अ न्यूअर सेगमेंट्स अलॉन्ग विद द फोकस ऑन द सोलर। एंड ये कंपनी का बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दे हैव ऑलवेज फोकस ऑन द डोमेस्टिक, यानी इंडिया एज ए ज्योग्राफी में उन्होंने फोकस किया है, और करंटली भी लगभग 85% के उनके जो रेवेन्यूज आते हैं
वो इंडिया में प्राइवेट सेगमेंट से आते हैं एंड रिमेनिंग 15% इज फ्रॉम द गवर्नमेंट सेगमेंट। इसके ही कंपैरिजन में यदि आप SW सोलार देखोगे तो दे एक्चुअली वेंट इंटरनेशनली एंड वहां पे उनको बहुत चैलेंजेस आ गए ड्यूरिंग पैंडेमिक। जो फ्रेट कॉस्ट थी वो काफी बढ़ गई, इसके अलावा उनके जो अलग अलग वेंडर्स थे दे एक्चुअली डिफॉल्टेड, उनके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई एंड जो क्लाइंट्स थे दे वर नॉट रेडी फॉर दैट इंक्रीज कॉस्ट ड्यू टू वेरियस रीजंस एंड इसीलिए उनकी जो बैलेंस शीट थी इट एक्चुअली इंपैक्टेड अ लॉट। उनके पास लगभग 2300 करोड़ का डेट हो गया था, बट उसके बाद में उन्होंने अलग अलग जो फंड रेज किए, लगभग 1500 करोड़ का उन्होंने QIP किया था। बाद में जो रिलायंस ग्रुप है उन्होंने भी यहाँ पर इक्विटी स्टेक लिया एंड फाइनली जो SW सोलार है वो फाइनली मुझे लगता है कि टर्न हो चुका है। बट ड्यूरिंग द सेम टाइम जो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज है they have always focused on India as a geography and इसके अलावा another advantage for the वारी is उनके पास जो parent company है वारी एनर्जीज they are actually into solar module manufacturing और इसीलिए उनके टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 30% तो इन-हाउस से ही आ जाता है। सो दैट इज द एडेड एडवांटेज फॉर द वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज वेरी वेरी गुड इनटू एग्जीक्यूशन। बट एक्चुअली जो मेजर रीजन है फॉर फॉल इन द स्टॉक प्राइस इज एक्चुअली वैल्यूएशंस। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी को आगे जाके क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है जिसकी वजह से उनके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा ग्रोथ आ सकता है। सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर इज करंटली कंपनी के पास एक बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है। तो यदि आप करंटली अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक देखोगे तो वो लगभग 2.1 गीगावाट इतना है, यानी इन वैल्यू टर्म्स लगभग 2400 टू 2600 करोड़ इतना है। एंड ये जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन इज अराउंड 15 मंथ्स। इसके अलावा कंपनी का करंटली जो बिड पाइपलाइन है दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 15.5 गीगावाट जो Q4 2024 में 13 गीगावाट इतना था। एंड जो स्ट्राइक रेट है कंपनी का विच इज अराउंड 25 to 30%, यानी ये टोटल 15.5 गीगावाट्स में से कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि लगभग 3.5 to 3.8 गीगावाट्स के एक्चुअल में ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो यदि आप इसको वैल्यू टर्म में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 4500 करोड़ का एडिशनल यहाँ पर ऑर्डर उनको आ सकता है। यानी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वेरी वेरी मैसिव। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आगे जाके उनका एग्जीक्यूशन कैसे रहता है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके ये जो कंपनी का बिजनेस है इसके लिए ह्यूज ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज सोलार में यदि आप देखोगे तो करंटली लगभग 80 गीगावाट्स का सिर्फ एग्जीक्यूशन हुआ है एंड एडिशनल 200 गीगावाट्स का टिल 2030 एग्जीक्यूशन होना बाकी है। यानी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जैसे EPC प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आ सकता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हाइड्रोजन रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है इज अ अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी। कंपनी को एक स्मॉल यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट करंटली मिला है हाइड्रोजन के लिए, बट इसके बाद में कंपनी को आगे जाके काफी बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर मिल सकते हैं। एंड इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी एंट्री किया है, वहां पर भी टोटल साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज 14 लाख करोड़। तो यहाँ पर भी कंपनी सपोज प्रॉपरली एग्जीक्यूट करती है तो आई थिंक देयर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी में काफी आगे जाके ग्रोथ का पोटेंशियल है। बट करंटली भी आप देखो तो स्टॉक इज नॉट वेरी वेरी चीप। ओवरऑल मार्केट में सपोज करेक्शन आता है तो ये स्टॉक में भी करेक्शन आ सकता है। वैल्यूएशन फ्रेमवर्क के लिए आई जनरली यूज PEG यानी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ। सपोज मुझे कोई भी कंपनी 30-35% के प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में मिलती है एंड उसका जो PE है वो सपोज लेस देन 30 टाइम्स है, यानी लेस देन 1 PEG है, देन ओनली जनरली आई इन्वेस्ट इन सच कंपनीज बिकॉज वो केस में काफी एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज या SME कंपनीज को हम काफी अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं हमारे माइक्रो कैप क्लब में। माइक्रो कैप क्लब में मैंने मोर देन 70 कंपनीज के बारे में अलग अलग जो रिपोर्ट्स है वो क्लब मेंबर्स के साथ शेयर किया है। इसके अलावा जो अलग अलग मैनेजमेंट्स है उनको हम हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं। मोर देन 35 मैनेजमेंट को हमने अलग अलग होस्ट किया है। उसके सारे जो वीडियोज है दैट आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप एंड वेबसाइट जो आप देख सकते हो। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस का एक डिटेल मॉड्यूल है जहां पर आप लर्न कर सकते हो हाउ टू रीड द बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके अलावा QIP डॉक्यूमेंट्स को कैसे पढ़ना है। बहुत सारे मेंटल मॉडल्स के बारे में मैंने काफी डिटेल वीडियो क्रिएट की है विद मल्टीपल एग्जांपल्स। सो माइक्रो कैप क्लब कैन बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म इफ यू वांट टू लर्न अबाउट हाउ टू डू द रिसर्च एंड देन एक्चुअली हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक्स, उसमें क्या क्या वैल्यूएशन फ्रेमवर्क में यूज करता हूँ या बिजनेसेस को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बट माइक्रो कैप क्लब कोई एक एडवाइजरी, एक रिकमेंडेशन सर्विस या टिप्स सर्विस नहीं है। ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अलग अलग टूल्स मिलेंगे एंड यू कैन यूज दीज टूल्स टू टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इंडिविजुअल मेंबर्स का ही है। वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स और एनी रिकमेंडेशंस और एनी एडवाइस इन माइक्रो कैप क्लब। सिमिलरली ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है ऑन वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, इट इज अ एजुकेशनल वीडियो। इट इज नॉट फॉर एनी एडवाइस और एनी रिकमेंडेशंस। आप आपका खुद का रिसर्च करके यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो या आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंसल्ट कर सकते हो। तो यदि आपको एक डिटेल वीडियो ऑन वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस ऑन स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखते रहिए। सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे एट 11 o'clock with detailed understanding of one of the micro and small cap company.